अदाकारी कितनी उम्र में शुरू की और किस किस बड़े अदाकार के साथ काम किया? सर साहब एक्टिंग मैं बताता हूँ, मैंने 78 से आगाज़ किया, एक पुलिस वाले का रोल था। उसके बाद फिर प्रॉपर मैं ना एज ए राइटर डायरेक्टर 82 में आया मुल्तान में, पहला ही ड्रामा किया ना छेड़ मलंगानू। तो उसके बाद ना सर मुल्तान में सबिया खानम साहबा ने एक ड्रामा था हुक्म की बेगम, उन्होंने मेरी बीवी का रोल किया। ख़याम सरेदी साहब और मनवर सईद साहब मेरे बेटे बने। तो जवानी में ही ओल्ड रोल शुरू कर दिए। तो उसमें एक मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाऊंगा। उस ड्रामे में वाइंड अप में मैं ट्रेजिडी बोल रहा था, तो दाढ़ी वाड़ी लगी हुई थी मेरे, तो मैं कह रहा था देख पुत्र मैं तेनू दस दिया वो अपने वड्या ना जब करना ना बोलना। मैं यूँ करके ना मैं विंग में गया ना, विंग से मैंने यूँ टर्न करना था, तो विंग में कील लगी थी, तो दाढ़ी है ना वो कील में फंस गई। तो जब मैं टर्न लिया ना तो दाढ़ी उतर गई। मुझे पता नहीं हॉल में क्लैप हो रही है। मैंने कहा अभी मैंने तो पंच की भी नहीं, तो क्लैप क्यों हो रही है? तो फिर मैंने कहा देख पुत्र, जब देखा तो दाढ़ी तो थी नहीं। मैंने तो देखा, मैंने कहा तुमने देखा मैं तुम्हारा दोस्त था, सिर्फ तुम लोगों को नसीहत करने के लिए मैंने ये गेटअप ये रूप धारा। तो इस बात में भी एक क्लैप हुई कि मैं असल में सिर्फ मैं पेंटर था, मुझे ना तस्वीरें बनाने का शौक़ था। मैं सबरंग डाइजेस्ट की तस्वीरें बनाता था, पेंटिंग। मैं आज भी मैं 5 जमातें पढ़ा हूँ। आप तो पढ़े लिखे नहीं थे, बायोलॉजी की तस्वीरें कैसे बना लेते थे? सर मुझे आज भी वो याद है, मैं एक रात में 2 बुक्स बनाता था बगैर देखे। मुझे आज भी वो आर्टेरियल सिस्टम, वेनिस सिस्टम, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमिड, वनास, अमीबा, डाइजेस्टिव सिस्टम के न्यूक्लियस किधर है, पैरामीशियम के खुस्से की तरह होता है, अमीबा कभी नहीं मरता। ये भी नहीं कि मुझे आज भी वो, आप मुझे भी कागज़ पेन दे, मैं बगैर देखे इलामा इकबाल बनाऊंगा, बगैर देखे टीपू सुल्तान बना दूंगा। कि यानी कि मैं समझता हूँ कि ये कुदरत की तरफ से एक ऐसा तोहफा था। फिर मैं मस्कत चला गया था सर, ओमान में। मस्कत तो उसका शहर है। जब ओमान में गया तो मेरे साथ नगमा बेगम हीरोइन, मैंने मेरी ये भी क्रेडिट है सर। तो फिर आलिया बेगम, शाहिदा मिन्नी साहबा, मदिया शाह साहबा, मुसर्रत शहीन, हुमायूं कुरैशी साहब। और उसके बाद फिर जब रंगीला साहब के साथ मैं गया तो सर उन्होंने फिर कहा कि बेटा ये मुल्तान आपका शहर नहीं है, तो ये लाहौर चले। फिर उन्होंने मुझे में जहाँ वो पक्की छठी सर्कल रहते थे, एक तो ग्रैंड बैटरी घर था, एक पक्की छठी, तो उन्होंने फिर मिल्लत चौक में मुझे घर लेके दिया। मुझे इस फील्ड में सैयद मोहसन गिलानी साहब वैसे फील्ड में लेकर आए थे। वो मेरी दुकान के बाहर एक रेडी खड़ी होती थी चावलों की, वहाँ वो रेडियो से ना चावल खाने आया करते थे। तो वो ना अंदर देखते थे कि यार ये अंदर ये बच्चों को ना फीडर भी बना के दे रहा है, और ये भी उसने रेडी वाले से पूछा ये क्या है, तो उसने बताया कि यार ये इसकी इनकी अम्मी अबू फौत हो गए, तो ये ना उनको केयर करता है, खुद ही कुरान पढ़ाता है उनको, खुद ही जो कारी साहब भी वहीं रखे हुए थे, बोलो आगे वही दुकान में। तो सर फिर बच्चों को अल्लाह ताला, फिर वो मुझे रेडियो ने कहा इस तरह तो ये पागल हो जाएगा, मुझे फिर रेडियो, फिर सब मैं रेडियो गया हूँ। तो उन्होंने कहा बच्चों को कहानियाँ सुनाया करेंगे। तो सर मैं रेडियो में मैंने झंझट मियाँ के नाम से ना कहानियाँ सुनाता था। अरे प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह था, पता नहीं एक थी जो, तो इस तरह बच्चों को कहानियाँ सुनाया करता। फिर ईरानी फिल्में डब की, जिसकी वजह से मैं सर ईरान भी होकर आया। और ये भी मैं आपको एक यादगार वाक़या सुनाऊँगा कि मैं कराची में ना पहले सर ये बिना का गीत माला मैं बहनों भाई अगले पायदान पर सुनते हैं, ये मैं सर और नूर जहाँ के गानों से पहले डायलॉग भी मैं कराची में काम किया करता था। तो मैं एक दिन मैं स्टेशन पे गया, तो मैं वापस मुल्तान की तरफ आ रहा था, तो मेरी जेब कट गई। तो मैं ना बहुत डिस्टर्ब हुआ, तो मैंने अब जेब में हाथ मारा तो 100 रुपये पड़ा था। तो मैंने रिक्शे वाले से कहा, मैंने कहा मुझे आप नेशनल स्टूडियो ले जाए। तो मुझे वो नेशनल स्टूडियो ले गया। वहाँ मोहब्बत के सौदागर जान मोहम्मद जुम्मन साहब की फ़िल्म है ना, उसकी डबिंग हो रही थी। तो मैंने सीधा जान मोहम्मद जुम्मन साहब से मिला। मैं कहा सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवाज़ अंजुम है सर, मैं आर्टिस्ट हूँ और मेरी जेब कट गई है, मैं कोई आपसे हेल्प लेने नहीं आया, मुझसे कोई डबिंग करवा लें आप। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा ये अब्बू शाह की डबिंग करें। हमारा एक लाहौर का एक फ़नकार था, बाबा बुज़ुर्ग का रोल करते थे, मैंने वो अब्बू शाह की डबिंग की। देखो मैं जो बताना चाहता हूँ बात को आप समझने की कोशिश करें। उन्होंने कहा वेरी नाइस। उसने कहा अच्छा शेर खां की भी करो। शेर खां की डबिंग में फ़ाइट भी थी। उन्होंने कहा अच्छा एक और डबिंग करें, एक और करें। और सर उन्होंने मुझसे 6 डबिंग करवाई। तो डबिंग के बाद उन्होंने मुझे जहाज़ का टिकट दिया और साथ 5,000 रुपये दिया। तो सर मुझे मेरे लिए वो भी एक बड़े एजाज़ की बात है सर।